अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सारे लोग जो हैं वो खैर खैरियत से होंगे। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ तुर्की के सिटी इस्तांबुल में, और आलमोस्ट जो है मोर देन 5 डेज़ मुझे हो गए हैं यहाँ पे आए हुए। और मैंने सोचा कि यहाँ पे जो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस जो है एज़ ए टूरिस्ट या एज़ ए विज़िटर यहाँ पे गुज़रा है या गुज़र रहा है, तो वो आप लोगों से भी शेयर करूँ, ताकि इसमें वो लोग जो ख़ास तौर पर तुर्की विज़िट वीज़ा के बारे में सोच रहे हैं या तुर्की में एज़ ए विज़िटर एज़ ए टूरिस्ट आना चाह रहे हैं, तो उनके साथ जो है अपना मैं एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूं। ख़ास तौर पर तुर्की में मौजूद इस्तांबुल सिटी के हवाले से, यहाँ के कल्चर के हवाले से, और ख़ास तौर पर एज़ ए टूरिस्ट विज़िटर आपको किन किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ सकता है, और कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जो है ज़रूर जो है ख़ास तौर पर इस्तांबुल के अंदर आपको विज़िट भी करनी चाहिए। और यहाँ पर अकोमोडेशन हो गई, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे ख़ास तौर पर फूड, खाना पीना, ये सारी चीज़ें जो है एज़ ए टूरिस्ट जो मैंने 5 दिन के अंदर जो है ऑब्ज़र्व की हैं, वो आपके साथ जो है वो मैं शेयर करूँगा। और इस वीडियो को आपने ख़ास तौर पर वो लोग जो तुर्की के बारे में सोच रहे हैं एज़ ए टूरिस्ट, एज़ ए विज़िटर, या आप वैसे भी किसी काम के सिलसिले में यहाँ आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद जो है वो साबित हो सकती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ इस्तांबुल सिटी की, तो इस्तांबुल सिटी का जो एरिया है, अगर मैं बात करूँ 70% एरिया जो है इस्तांबुल सिटी का वो एशिया में आता है, और इसके अलावा 30% एरिया जो है वो यूरोप में आता है। और इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ, ये पेंडिक एक एरिया है इस्तांबुल का, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे ये सारा सिटी सेंटर है, और यहाँ पे आपको जो चीज़ मैं बताता चलूँ वो ये है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं इस्तांबुल में, तो पहली चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी वो है तुर्किश लैंग्वेज। आप यकीन माने, इस्तांबुल अगर देखा जाए तो ये एक टूरिस्ट का जो है ये हब है, बट आप जब यहाँ पे आते हैं, इवन आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या आप किसी से, इवन टैक्सी है या ऊबर है, अगर आप किसी से भी बात करते हैं, अगर आपको तुर्किश लैंग्वेज नहीं आती, तो ये आपके लिए जो है थोड़ी बहुत मुश्किल जो है वो आपको फेस करनी पड़ सकती है। उसकी वजह ये है कि जैसे हम लोग सुनते थे कि चाइनीज़ लोग, जापानीज़ लोग या कोरियन लोग जो हैं, ये लोग अपनी ज़बान के साथ जो है ये अनेस्ट हैं, और अपनी ज़बान के साथ जो है ये जहाँ कहीं भी जाते हैं, या अगर इनकी कंट्रीज़ का अगर विज़िट किया जाए, तो ये लोग अपनी ज़बान में ही बात करते हैं। तो मुझे यहाँ आके यही फ़ील हुआ कि जैसे हम चाइना, कोरिया या इसके अलावा जो है हम लोग कंसीडर करते हैं जापान को, तो ऐसे ही हमें तुर्किश कल्चर को भी कंसीडर करना होगा कि यहाँ पे ये लोग, इवन इनके आप बैंकिंग सेक्टर में जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, कहीं रिसेप्शन पे जाएं, तो इन लोगों को जो है दूसरी कोई ज़बान जो है नहीं आती सिवाय तुर्किश के। तो तुर्किश लैंग्वेज को ये लोग प्योरिटी देते हैं, बट ये है कि काम चल जाता है गूगल ट्रांसलेट से, आप वहाँ पे जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जो चीज़ आपको एज ए टूरिस्ट यहाँ पे तुर्की के अंदर आपको सबसे पहली चीज़ जो फेस करनी पड़ सकती है, इट्स आ लैंग्वेज बैरियर। और उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अब आप यहाँ पे आते हैं अकोमोडेशन की, क्योंकि डेफिनेटली बात है आपने यहाँ पे रहना भी है, खाना भी है, पीना भी है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ यहाँ की अकोमोडेशन की, तो अकोमोडेशन जो है वो यहाँ पे, अगर मैं तुर्किश लीरा की बात करूँ, अब आप लीरा को अपनी करेंसी में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप रहते हैं यहाँ इस्तांबुल मेन सिटी सेंटर में, जो इस्तांबुल की वो साइड जो यूरोप में जो है वो होती है, कंसीडर होती है, अगर आप उस साइड रहते हैं तो वो आपको कदरे एक्सपेंसिव पड़ सकती है कंपेयर टू एशिया साइड।
تو وہاں پہ اگر آپ روم بک کرتے ہیں تو پر نائٹ جو ہے آپ کو، کیونکہ میں نے 2 نائٹ وہاں سٹے کیا تو مجھے آلموسٹ جو ہے وہاں 48 پاؤنڈ پڑے. تو مجھے جو وہ نائٹ پڑی وہ 25 پاؤنڈ. تو اگر میں ترکش لیرے کی بات کروں تو آلموسٹ جو ہے مجھے 500 لیرہ میں جو ہے وہاں پہ رات پڑی. یہ وہاں پہ جو ہے آپ کو سٹارٹنگ جو ہے آپ روم بک کر سکتے ہیں وہ ہے آپ کا، اگر آپ 20 پاؤنڈ کا بھی حساب لگائیں تو اٹ مینس 450 لیرہ. ایٹ لیسٹ جو ہے آپ کا 1 نائٹ کا سٹے جو ہے وہ 450 لیرے سے سٹارٹ ہو کر آگے آپ جہاں چاہیں 2000 3000 4000 وہ اٹس ڈیپینڈ آن یو. تو یہ ہے وہ سائڈ جو یورپ والی سائڈ ہے. اگر میں بات کروں ایشیا والی سائڈ تو یہاں بھی آلموسٹ جو ہے آپ کا 400 ترکش لیرے میں جو ہے پر نائٹ ہوٹل سٹے میں جو ہے آپ کو وہ پڑ سکتا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں کھانے پینے کی تو یقین مانے مجھے تو بہت مزہ آیا اور مجھے آئی لائک ترکش فوڈ. اور ان کا فوڈ جو ہے یہ میرا اپنا اون ایکسپیرینس ہے، مے بی سم ون ڈونٹ لائک، بٹ مجھے بہت پسند آیا. یہاں پہ فوڈ کی اگر میں ترکش فوڈ کی اس کی ویرائٹی کی بات کروں تو یہاں پر بہت زیادہ ویرائٹی ہے اور آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ میں کیا چیز کھاؤں اور کیا چیز نہ کھاؤں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں کہ آپ کو لنچ ہے یا ڈنر ہے وہ کتنے میں آپ کو جو ہے وہ پڑ سکتا ہے. اگر تو آپ 1 پرسن ہے، اگر میں بات کروں لنچ کی یا ڈنر کی، آپ اگر نارمل کرتے ہیں تو آپ کو 300 to 400 لیرہ جو ہے ترکش لیرہ وہ آپ کو لنچ یا ڈنر جو ہے وہ پڑ سکتا ہے. اور اگر آپ 2 پرسن ہیں تو وہ پھر ڈیوائیڈ ہو جائے گا. لیٹ سپوز 400 to 500 ترکش لیرہ اگر آپ کا ڈنر ہے تو اس کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں. 2 to 250 جو ہے لیرہ آپ کو ایک ٹائم کا کھانا جو ہے وہ پڑ سکتا ہے. تو یہ اکاموڈیشن اور کھانا پینا ہو گیا. اور اس کے علاوہ جو چیز آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے وہ ہے آپ کی لینگویج. آپ کو یہاں پہ آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے اس میں بیریئر. اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں یہاں کے کلچر کی اوورال اور انوائرمنٹ کی، تو کیونکہ میں تو آیا تھا لنڈن سے آیا تھا یہاں ترکی میں، تو مجھے کمپیئرس ٹو لندن کے جو ایک کلائمیٹ کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ مجھے تھوڑی گرمی لگی، کیونکہ یو کے جو ہے کمپیئر ٹو ترکی کلائمیٹ یہ وہ جو ہے تھوڑا ٹھنڈا ہے. اور مجھے یہاں پہ تھوڑی گرمی فیل ہوئی. اور اس وقت جو ہے یہ 2023 کی جنوری کا منتھ جو ہے یہ سٹارٹ ہے اور آج دوسرا دن ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر بادل جو ہے انہوں نے آسمان کو جو ہے گھیرا ہوا ہے. آج دوسرا دن ہے، ہلکی پھلکی جو ہے یہاں پہ رین ہو رہی ہے اور موسم جو ہے آج ٹھنڈا ہے. اگر تو جہاں تک میرا آئیڈیا ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر آپ آتے ہیں مارچ اپریل مئی جون میں تو اس وقت جو ہے آپ کو ایک جیسے گرمی کا سیزن ہوتا ہے تو آپ کو وہ فیس کرنا پڑ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ باقی جو سٹی ایسے ہے کہ اگر میں پاکستان کی بات کروں جیسے ہم اسلام آباد میں وزٹ کرتے ہیں یا لاہور کے کچھ ایریے ایسے ہیں جیسے DHA اس سائڈ کا وزٹ کرتے ہیں تو سیم ایز یہاں کا جو ماحول ہے، اگر میں بات کروں بلڈنگس ہو گئی اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ روڈ میپ ہو گئے یہ تو وہ سیم ہی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر یہاں پہ لوگوں کے بیہیویئر کی بات کروں، ایٹیٹیوڈ کی بات کروں کہ ان کا انٹرنیشنل وزٹر کے ساتھ کیسا بیہیویئر ہے، تو میرا جو اپنا بیہیویئر میرا جو اپنا ایکسپیرینس ان لوگوں کے ساتھ رہا ہے وہ بہت ہی اچھا رہا ہے. میں نے جس سے بھی بات کی ہے تو انہوں نے بڑے اس کے ساتھ ایک پازیٹیو جو ہے وہ مجھے رسپانس دیا ہے اور آئی اپریشیٹ دیم. مجھے اچھا لگا ان لوگوں کا بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ. اور دوسری چیز یہاں پہ ایک اور چیز ہے، خاص طور پر کچھ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو پہلے سے
मीन्स उन्होंने अंडरस्टैंड जो है वो नहीं किया होता। यहाँ पे वैसे तो स्कैमर हो गए या क्राइम हो गया वो हर जगह है, बट यहाँ पे आपने एहतियात करनी है कि अगर आप किसी स्ट्रीट में जा रहे हैं, कोई बंदा आपको ये कहता है कि कुछ किसी चीज़ की आपको ऑफ़र करता है कि ये चीज़ वो चीज़, तो इन चीज़ों से आपने दूर रहना है और बी केयरफुल रहना है। हो सकता है कि कोई ना कोई आपके साथ जो है वो स्कैमिंग जो है वो हो जाए, तो आपने इस चीज़ से जो है बिल्कुल बी केयरफुल रहना है। और इसके अलावा जहाँ तक मैं बात करूँ घूमने फिरने के लिहाज से, इस्तांबुल जो है ये आप यूँ समझें कि बहुत ही ऑसम प्लेस है। और यहाँ पे वो लोग जो हिस्ट्री से ख़ास तौर पर लगाव रखते हैं, तो यकीन माने उनके लिए यहाँ बहुत कुछ है। यहाँ पे आया सोफिया, इसके अलावा ब्लू मॉस्क, और इसके अलावा जो है यहाँ पर सुल्तान फातेह, और इसके अलावा हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो है हिस्ट्री के साथ साथ बीच का व्यू हो गया। और इसके अलावा जो है आपको एक इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो कुछ आप देखना मतलब चाहते हैं हिस्ट्री से रेलिवेंट हो, वो चाहे आपके इससे रेलिवेंट हो, आप अगर बीच में इंटरेस्ट रखते हैं, आप अगर क्रूज़ में अगर आप बैठते हैं आप कश्ती में, तो वो भी बहुत ही अच्छा है। 1 से 2 घंटे के आपको जो है वो 20 पाउंड जो है वो चार्ज करते हैं, 2 आवर के 20 यूरो चार्ज करते हैं। और बट ये है कि वो आपको मेन जो जैसे ब्रिज है जो एशिया साइड और यूरोप साइड को आपस में मिलाता है, उसका विज़न, ये सब कुछ आपका 2 घंटे में वो जो है आप सारा जो है वो एक्सप्लोर जो है वो ले लेते हैं। तो इसके साथ साथ जो है एक छोटी सी बात वो ये कि ख़र्चा अब कितना होगा ये आप खुद ही आप जो है वो काउंट कर सकते हैं आप अपनी करेंसी में। मैंने जो है आपको जनरल तुर्किश लीरे में जो है वो आपको बता दिया है। और लास्ट में ये कि जब भी आएँ एंजॉय करें और अपने आप को यहाँ पे ख़ास तौर पर जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो आते हैं और होटल में सोते ही रहते हैं, सोने में आप टाइम वेस्ट ना करें। आखिरी बात, अगर आप इस्तांबुल आ रहे हैं तो कम से कम आपके पास 1 वीक जो है इस्तांबुल घूमने के लिए वो होना चाहिए। तो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जो एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी, जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने आपसे शेयर किया। तो जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर।